हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। तो आज हम 3 मार्च से संबंधित करंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। आज 3 मार्च है और 3 मार्च से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट क्वेश्चन बनेंगे उन पर आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए चलते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, है ना। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, एकानी जाखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो इसका राइट आंसर है नागालैंड। तो एकानी जाखालू नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है। तो इसका राइट आंसर क्या है? नागालैंड। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, एकानी जाखालू के बारे में। तो एकानी जाखालू का संबंध नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी से है। तो एकानी जाखालू का संबंध किस पार्टी से? नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी। निर्वाचन का क्षेत्र का नाम था दीमापुर। एकानी जाखालू दीमापुर से चुनाव लड़ती थी। तो उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या था? दीमापुर। 60 विधानसभा सीटों वाले नागालैंड में 184 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें सिर्फ 4 महिलाएं थीं। तो 180 पुरुष से और 4 महिलाएं थी केवल। तो एकानी जाखालू किस राज्य की महिला विधायक बनी है? नागालैंड की, है ना। तो नागालैंड की बनी है। चलिए आगे चलते हैं। फिर थोड़ा नागालैंड के बारे में भी जान लेते हैं। देखो, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। स्थापना कब हुई? 30 नवंबर 1963 को। स्थापना 30 नवंबर 1963 को। त्योहार कौन कौन से हैं? हॉर्नबिल और तुलनी। हॉर्नबिल और तुलनी त्योहार, हॉर्नबिल और तुलनी। कभी अभी एग्जाम में त्योहारों में पूछ लेता है, तो त्योहारों पर विशेष ध्यान देना। आगे चलते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं। सॉरी, अब चलते हैं। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसे देखते हैं थोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होगा? उपरोक्त सभी। मतलब प्रधानमंत्री भी होगा, लोकसभा में नेता विपक्ष भी होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी होंगे। तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी होंगे, मतलब सभी शामिल होंगे। आगे चलते हैं। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी, उसे देख लेते हैं। तो देखो, संविधान का अनुच्छेद 324(2) कहता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 324(2) क्या कहता है? चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि इसकी संख्या कितनी होगी। आज़ादी के बाद देश में चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ये किस पर निर्भर होता है? राष्ट्रपति पर, है ना। चलो निर्वाचन आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो पहले हो। ठीक है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। और अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल।
तो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। आगे चलते हैं। देखो इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है? स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन किसने लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन किसने लॉन्च किया? नासा ने। तो नासा ने स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन लॉन्च किया किसने? नासा ने। तो इसका रटना क्या है? नासा। आगे चलते हैं। तो देखो नासा के स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन की सफल लॉन्चिंग हुई है। स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट ड्रैगन एडेम्बर ने अमेरिका में फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर नंबर 39A से लॉन्च हुआ है। तो स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट जिसे ड्रैगन एडेम्बर ने अमेरिका में फ्लोरिडा में कनाडा स्पेस सेंटर नंबर 39A से लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो ये नासा द्वारा लॉन्च किया गया स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन। आगे देखते हैं। तो आगे क्या है देखो, ये एलन मस्क के स्पेस एक्स की छठी ऑपरेशन क्रू फ्लाइट है। तो ये एलन मस्क के स्पेस एक्स की छठी ऑपरेशनल क्रू फ्लाइट है। एस्ट्रोनॉट्स का ये क्रू 6 महीने तक ISS पर रहेगा। एस्ट्रोनॉट्स का ये क्रू 6 महीने तक ISS पर रहेगा। यह चारों एस्ट्रोनॉट्स हार्ट मिसल टिश्यू माइक्रोग्रेविटी में ह्यूमन सेल और टिश्यू को प्रिंट करने में सक्षम बायो प्रिंटर की टेस्टिंग करेगा। तो इसका रेफरेंस किया था नासा, जिसने स्पेस एक्स लॉन्च किया था, है ना। आगे चलते हैं। तो इसमें चौथा क्वेश्चन क्या है? एशिया की अब तक की सबसे लंबी में साइकिल रेस को किस शहर से शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? श्रीनगर। तो श्रीनगर से एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर। आगे चलते हैं। एशिया की सबसे लंबी साइकिल दौड़ श्रीनगर में शुरू हुई, जिसमें एक महिला सहित 29 साइकिल चालक रवाना हुए। कहाँ से शुरू हुई थी? एशिया की सबसे लंबी साइकिल दौड़ श्रीनगर से शुरू हुई, जिसमें एक महिला सहित 29 साइकिल चालक रवाना हुए। दौड़ 3651 किलोमीटर तय करने के बाद कन्याकुमारी में समाप्त होगी। मतलब 3651 किलोमीटर की दौड़ है जो जाकर कन्याकुमारी में समाप्त हो रही है। आगे चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है इसमें? NTPC ने किस राज्य में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? झारखंड। तो NTPC ने झारखंड में अपना भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है। इसका राइट आंसर क्या है? झारखंड, है ना। झारखंड इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। NTPC ने झारखंड के नॉर्थ कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है। तो यहाँ पे किया है झारखंड के नॉर्थ कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र में। नॉर्थ कर्णपुरा संयंत्र की कुल क्षमता 1980 मेगावाट है। तो नॉर्थ कर्णपुरा संयंत्र की कुल क्षमता कितनी है? 1900 मेगावाट। आगे चलते हैं। तो कुछ NTPC के बारे में जान लेते हैं। तो NTPC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एनटीपीसी विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय पीएसयू है। ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय पीसीयू है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में बिजली के विकास में तेजी लाने के लिए की गई थी। 2010 में एक महारत्न कंपनी बन गई। एनटीपीसी 2010 में एक महारत्न कंपनी बनी। एनटीपीसी के अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एनटीपीसी के अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह। आगे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है इसमें? कौन सा राज्य पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? उत्तराखंड। आगे चलते हैं। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह उन बच्चों के लिए आशा की किरण होगी जिनकी माता प्रसव के दौरान मर जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? उत्तराखंड जो मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की योजना बना रहा है, ये उन बच्चों के लिए आशा की किरण होगी जिनकी माता प्रसव के दौरान मर जाती है। आगे चलते हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे। चलो देखते हैं अब। तो क्या है? उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हो गया है। ये कुछ उत्तराखंड से संबंध देख लेते हैं। इस नकल विरोधी कानून के तहत नकल माफिया को आजीवन कारावास या 10 साल की जेल के साथ 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब उत्तराखंड ने जीता है। तो गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब किसने जीता? उत्तराखंड ने। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। आगे चलते हैं। तो इसमें 7वां क्वेश्चन क्या है? देखो, किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खदानों की खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य के 3 जिलों में सोने की खदानों की खोज की गई है। इसका राइट आंसर क्या है? उड़ीसा। आगे चलते हैं। तो सोने की खदान कौन सी है वे? देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज। तो उड़ीसा की देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज में सोने की खदानें मिली हैं। ये सोने के भंडार क्योंझर जिले में 4 स्थानों पर, मयूरभंज जिले में 4 स्थानों पर और देवगढ़ जिले में 1 स्थान पर पाए गए हैं। तो सोने की खदानें कहाँ मिली हैं? उड़ीसा में। जिनका राइट आंसर क्या है? वे कौन कौन सी खाने हैं? देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज। आगे चलते हैं। फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिलने की पुष्टि हुई थी। तो फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिलने की पुष्टि हुई। कर्नाटक भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक राज्य भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है। तो ये सोने की खदानें कहाँ मिली हैं? उड़ीसा में, जो इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। तो देखो अपना 8वां क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है चौथा। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का कौन सा संस्करण दिल्ली में शुरू हुआ है? चौथा। आगे चलते हैं। तो इसमें 9वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय वायुसेना को HAL से कितने STT-40 बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की मंजूरी मिली है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 70। तो भारतीय वायुसेना को HAL से कितने STT-40 बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की मंजूरी मिली है? 70। तो 70 विमान खरीदने की मंजूरी मिली है। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 28.36 करोड़
रुपए की लागत से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से 70 STT-40 बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की मंजूरी दी है। तो भारतीय वायुसेना के लिए कितने 68-28.36 करोड़। इन विमानों HAL भारतीय वायुसेना को 6 वर्षों में भारतीय वायुसेना को दे देगा। तो कितने वर्षों में? 6 वर्षों में भारतीय वायुसेना को दे देगा। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है अपना? AM अहमदी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? कानून। तो AM अहमदी का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? कानून से, लॉ से संबंधित थे। बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, है ना, AM अहमदी, जो कानून से संबंधित थे। आगे चलते हैं। ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश AM अहमदी का निधन हो गया। ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ठीक है। ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी हैं। अहमदी 1994 से 1997 तक मुख्य न्यायाधीश रहे। तो अहमदी 1994 से 1997 तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे। तो ये 3 फरवरी संबंधित महत्वपूर्ण करंट क्वेश्चन थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो फिर चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।